बच्चों एक अच्छा क्वेश्चन एचसी वर्मा सर की बुक से। चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही बेसिक टॉपिक पे सवाल है। कहा गया कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी कंडक्टर का, वैसे वैसे उसकी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों बदलती है। लेकिन अगर मैं एक रेशियो ले लूं रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का, यानी कि रो डिवाइडेड बाय सिग्मा का, तो टेम्परेचर के बढ़ने से इस रेशियो को क्या फर्क पड़ेगा। अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस करे हैं तो आपको पता होगा कि रो इंटू सिग्मा जो होता है वो कांस्टेंट आता है टेम्परेचर के बढ़ने घटने से। मल्टीप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम इनको डिवाइड कर दें तो क्या आंसर होगा, एक बार सोच के ट्राई करके देखो। इसका जो आंसर है बेटा वो ए रहने वाला है, यानी कि इंक्रीजेस। अगर वो पूछे प्रोडक्ट तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है। लेकिन रेशियो लेने से डिपेंड करेगा। ऐसा कैसे, आइए समझते हैं। देखिए बेटा, जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है वो आपने पढ़ा होगा। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ई है बेटा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। अब क्या होता है, सिग्मा यानी कि कंडक्टिविटी होता है बेटा 1/रो, यानी कि 1 रेजिस्टिविटी। तो सिग्मा का फॉर्मूला जस्ट उल्टा हो गया है ना, इनवर्स कर दो या रेसिप्रोकल कर दो। तो जब आप इनका प्रोडक्ट लेते हो ना, तो सिग्मा इंटू रो करने से तो ये दोनों सब कैंसिल हो जाते हैं, राइट। मास मास कैंसिल, ये कैंसिल, तो आंसर आता है 1। अब ये 1 तो बेटा टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा, इट इज कांस्टेंट। लेकिन अगर आप इसका रेशियो लेते हो, प्रोडक्ट तो चलो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर आता है, रेशियो अगर आप लेते हो बेटा, तो देखो रो बाई सिग्मा करने से ये उल्टा होके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो मास मास से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक होल स्क्वायर आ जाएगा। अब समझते हैं इस रेशियो का टेम्परेचर से क्या रिलेशन है। जैसे बेटा आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, राइट, जो वाइब्रेशंस हैं वो बहुत तेज हो जाती हैं। तो जो रिलैक्सेशन टाइम है दो कोलिजन्स के बीच का टाइम, वो घट जाता है, क्योंकि जल्दी जल्दी कोलिजन होने लग जाते हैं तो टाइम कम लगता है। तो ये जो टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, ये कम हो जाएगा, जिससे कि ये रेशियो देखिए ये बढ़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो ये रेशियो बढ़ेगा। हेंस द आंसर फॉर द रेशियो ऑफ रेजिस्टिविटी टू कंडक्टिविटी, ये इंक्रीज हो रहा है। यही क्वेश्चन अगर प्रोडक्ट का होता कि द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी, तो उसका आंसर आता कि इट रिमेन्स कांस्टेंट, सी आंसर हो जाता। शानदार क्वेश्चन था ना। देखो ऐसी ही पढ़ाई मैं आपको करवा रहा हूं नीट सारथी क्रैश कोर्स के अंदर, जो अभी अभी लॉन्च हुआ है। 1 दिसंबर से हमारी पहली क्लास है बेटा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पहले क्लास 11th कराया जाएगा, फिर क्लास 12th कराया जाएगा। यहां पे आपको हम मेंटोरशिप भी दे रहे हैं, अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना के 70 बच्चों को ऐड करके उनको गोद लेके उनको बढ़िया से प्रिपेयर करवाएंगे नीट की। तो आ जाओ, सब मिल रहा है, डीपीपी टेस्ट एवरीथिंग। एनरोल करो और हमारे साथ पढ़ो नीट सारथी क्रैश कोर्स के अंदर।